एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में ताउन और बेहतरी के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त हमें सरगर्म अमल नजर आ रही हैं। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड ने वावे टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और उसके पार्टनर एई पावर के साथ एक एमओयू साइन किया है और अब तीनों ये बड़ी कंपनीज मिलकर पाकिस्तान भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगी। ये पार्टनरशिप कार्बन के अखराज में कमी और क्लीन एनर्जी के कौमी इकदाम को तेज करने में मददगार साबित होगी। मुल्क भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करने में 3,800 से ज्यादा इन्वेस्टर और कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर की है और 70 से ज्यादा लाइसेंसेस भी जारी किए जा चुके हैं और अब तक कई ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी फाल हो चुके हैं। पाकिस्तान की 5 साला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हदफ 2030 तक 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस कायम करना है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस में इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई के तौर पर एनर्जी टैरिफ में भी 44% तक कमी की गई है। पंजाब में 2,000 चार्जिंग स्टेशंस और 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तजवीज भी सामने आई है। सिंध ने तमाम बड़े रूट्स पर 50 किलोमीटर के फासले पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस फराहम करने का टारगेट मुकर्रर कर रखा है। फिर इस्लामाबाद में पाकिस्तान का तेज तरीन 120 किलोवाट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह भी हो चुका है, जो 1 घंटे में गाड़ियों को चार्ज करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमली इकदाम और शराकत दारी की अहमियत का अब सबको अंदाजा हो चुका है और इसीलिए क्लाइमेट एक्शन सेंटर ने मुल्तान में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की है। इस कॉन्फ्रेंस में स्टेक होल्डर्स ने मेयारी चार्जिंग सिस्टम, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी का भी मुतालबा किया है। कॉन्फ्रेंस के शुरा के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब मुंतकली उस वक्त मुमकिन हो सकेगी जब हुकूमत सब्सिडी की पॉलिसी लाए, बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के मौके दें और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाएं। इस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी सामने आई है कि सस्ती फाइनेंसिंग तक रसाई और मैन्युफैक्चरर में तब जो टेक्निकी यकसानियत है वो बड़ी अहम रुकावटें हैं। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान पंजाब बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की ईवी पॉलिसी में नॉर्मल गाड़ियों पर 17% जीएसटी के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 1% जीएसटी, ईवी पार्ट्स पर भी सिर्फ 1% इंपोर्ट ड्यूटी और 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 100 अरब रुपए हुकूमती सब्सिडी शामिल हैं। ये तमाम इकदाम जब हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आम होने में इतना वक्त और ताखीर क्यों लग रही है, इस पर हम बात करेंगे। सालिया हसन साहबा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिया साहबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, ईवी की जो पॉलिसी लाई गई उस पर हम देख रहे हैं कि अमल दरामद हो रहा है लेकिन शायद थोड़ी स्पीड या पेस कम है। तो ये कितने इस वक्त हौसला अफजा हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये जितने भी इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत हौसला अफजा है, लेकिन बात यह है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कब होगी ये अभी हमें नहीं पता। आज से कुछ अर्सा पहले जब एनईवी हमने अनाउंस होनी थी उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जी जो चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे उस पर हम जो बिजली का यूनिट है जो चार्जिंग होगी वो 39 रुपीज पर होगी। अभी तक एक भी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो अल्लाह करे जो अभी इन्होंने ये एनईवी दी है इसके बेस पर जितनी ये फैसिलिटेशंस कह रहे हैं उसमें अब फाइनेंसिंग, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंसिंग अच्छी होगी तो इन्वेस्टर आएगा। देखें अभी जो रिस्पांस आया है इन्वेस्टर का, जो कि एकदम से लोग आए हैं कि जी हम भी इलेक्ट्रिक स्टेशन के अंदर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने में आरओआई बड़ी जल्दी कंप्लीट होता है और ये सारा लेकिन बेस्ड होता है कि कम से कम एक इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है उसके ऊपर अगर एक यूनिट लगा हुआ है उस एक यूनिट के ऊपर डेली 10 गाड़ी का आना होना चाहिए, तभी उसका आरओआई जाकर कंप्लीट होगा अगले 2-3 साल में। लेकिन उसके बाद उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रिपल या कह रहे हैं कि 4 टाइम्स होंगे। लेकिन फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे और सख्ती से करती है और इस चीज से अवॉइड करती है कि एसआरओ ना नया ले आए और पूरी पॉलिसी फिर ना किसी तरीके से बैकग्राउंड में चली जाए। जब पॉलिसी पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको इस वक्त लग रहा है कि थोड़ी सी सुस्ती का शिकार है और फिर इसका इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अभी ये खबर सामने आई है कि 3,500 से ज़ायद इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी दिलचस्पी है इसमें इन्वेस्ट करने की, तो उनके कॉन्फिडेंस को भी फिर वो थोड़ा सा शेकी कर सकता है अगर ज़ाहिर वक्त इतना ज़्यादा लग रहा है तो। देखिए इन्वेस्टर जो है वो शेकी नहीं होगा इसलिए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मशरूम ग्रोथ हो रही है पूरे पाकिस्तान में। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर काम ना कर रही हो। इनिशियली सीबीयू यूनिट्स पर बड़े लोगों ने काम किया, बनी बनाई गाड़ी लाए हैं। अब
इधर आकर असेंबलिंग उसमें भी स्टार्ट हो गई है। जितनी जल्दी ये काम हो रहा है, जितनी पीछे गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, एडीबी लाइसेंसिंग दे रही है कंपनीज को इलेक्ट्रिक गाड़ियां इधर असेंबल करने की, उतनी तेजी से इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक स्टेशन की जो मैंने आपको एक फिजिबिलिटी मोटी मोटी बता रही हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रिक स्टेशन के ऊपर 3 यूनिट लगे हुए हैं या 1 यूनिट भी लगा हुआ है, उस 1 यूनिट के ऊपर डबल गन होती है। उस डबल गन के साथ अगर एक गाड़ी 10 गाड़ियां आती है ना वहां चार्ज होने, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो उसकी आरओआई बड़ी जल्दी 1.5 से 2 मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये बात इन्वेस्टर जानता है। इसलिए आई एम श्योर कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर दे कि यूनिट का रेट कम कर दे, उसमें एक मार्जिन देते हैं इन्वेस्टर को। फाइनेंसिंग जो है ऑलरेडी इन इलेक्ट्रिफिकेशन पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत काम कर रहा है, तो हमारे पास उसके मद में काफी एड आ रही है। अगर वो सही जगह पर यूज हो तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान इलेक्ट्रीफाई कर सकता है, हम कार्बन फुटप्रिंट डाउन कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं। सही, अभी जो 2030 तक एक पॉलिसी हुकूमत लेकर आई है, ज़ाहिर है ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स और टारगेट्स भी हुकूमत को सेट करने चाहिए और फिर उनको अचीव भी टाइमली करना चाहिए। तो इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अभी बिल्कुल एक इनिशियल फेज़ में है चार्जिंग स्टेशंस का। ये कितना अरसा लगेगा 2-3 हज़ार चार्जिंग स्टेशंस को कायम होने में? और अगर ये 2-3 हज़ार भी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टेशन फाल हो जाते हैं तो वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पूरी इंडस्ट्री पर डाल सकते हैं? बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। देखें अभी हम खाली 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहे, 3 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। हमारा सबसे बड़ा चंक जो रोड पर है वो 2 व्हीलर का है, बाइक्स का है। तो जितना बड़ा, जितना ज्यादा ये हमारे जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का हो, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक इतनी जल्दी इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आपको लड़कियां नजर आएंगी, बाइक्स इलेक्ट्रिक हो रहे हैं हर जगह। आपको उसकी जगह हर सड़क पर एक आपको शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक का जरूर नजर आएगा, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर की विसिनिटी में रहते हैं। इलेक्ट्रिक कंपनीज गाड़ियां लेकर आ रही हैं। अभी भी जो आपने एक बताया हवावे का, आपने बताया कि ये लोग अटक ऑयल्स के साथ कर रहे हैं, तो अटक ऑयल्स एक कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ देकर ये एमओयू साइन किया होगा। जब उनको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नजर आई है, गाड़ियां उतर रही हैं मार्केट में, तब ही ये काम करें। एंड आई एम श्योर इन्वेस्टर में बड़ी जल्दी जंप इन करेगा। जितनी तेजी से गवर्नमेंट अपना पर यूनिट प्राइस और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज बेहतर करेगी लोगों के लिए, उतना ज्यादा इन्वेस्टर आएगा और उतनी जल्दी हम इलेक्ट्रिफिकेशन के पास जाएंगे। आई थिंक जो आप शॉर्ट टर्म की बात करें, मेरे ख्याल में एज एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और ईवी के ऊपर मैं काम और सर्वे करती हूँ, मेरे ख्याल में अगले साल फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आपको बहुत बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सड़क पर नजर आएगा। जो लोगों के प्रॉब्लम्स थे कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो उनके पास उनको उससे रेंज एंजाइटी आ रही है, उसके अगेंस्ट आरईवीज आना शुरू हो गई हैं मार्केट के अंदर। तो अभी स्काई इज द लिमिट। आप टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। वो जो एक बैरियर था ना रेंज का, दैट्स ब्रोकन। गाड़ियां अब ऐसी आ रही हैं कि जिसमें रेंज का कोई इशू नहीं है। सही, साले साहब बड़ी अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तेज़ी से और ईवीज हमें सड़कों पर नजर आए, लेकिन जो सेल्फ चार्जिंग भी एक वाइबल ऑप्शन है, एक सूटेबल ऑप्शन है इन हालात में जबकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये कितनी आसान है, लोग अपने घरों में भी इन स्कूटीज़ को या इवन 4 व्हीलर्स को चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी बैटरी कितनी पावर लेती है। और स्कूटीज और ये 2 व्हीलर्स और कुछ 4 व्हीलर्स भी ऐसे हैं जो घर में 2 पिन 3 पिन स्विच में चार्ज हो रहे हैं 16 एम्पियर के। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट अ बैटरी एंड अ मोटर, जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं इसमें कोई इतनी बड़ी नहीं है। जब आप कहीं से जाकर लेंगे अपना प्रोडक्ट तो वो इजीली आपको बताएंगे कि इतने एम्पियर का स्विच होना चाहिए जिसमें आप चार्ज कर सकते हैं। तो देयर इज नो बिग डील। जिन लोगों के घरों में सोलर है वो तो मुफ्त है। सही। सो और ये आपकी जो टाइम गाड़ी का है जो चार्जिंग इलेक्ट्रिक टाइम का जो गाड़ी, प्रॉब्लम है, क्या इस पर भी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं? चूंकि हम फ्यूल से जब अपना टैंक फुल करवाते हैं तो वो विद इन 2 मिनट्स वो फुल हो जाता है, लेकिन यही हम अगर अपनी कार को फुल चार्ज करवाने जाएंगे तो 1 घंटा या 70-80 मिनट्स, तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा कंजम्पशन है टाइम की। इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। अब आरईवीज मार्केट के अंदर आ रही हैं। समझे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जनरेटर आ रहा है, उस जनरेटर में 40-50 लीटर आप पेट्रोल डालें और वो गाड़ी आपको 1200 से 1300 किलोमीटर तक की रेंज देती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो आपने बस वो पेट्रोल डाला है, उसकी बैटरी भी उसी से चार्ज हो रही है। सो भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि घंटा घंटा लगेगा। गाड़ी जिनके पास कंप्लीट ईवी है, जिसमें जनरेशन वाली आरईवी नहीं है, बिल्कुल प्योर ईवी है,
वो भी अगर चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम घंटा लगेगा, और वो माइलेज इतनी ज्यादा देती है कि पेट्रोल की तरह हर 1 किलोमीटर पर आप बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं फूक रहे होते। माइलेज उसकी इस तरह होती है कि आपकी किलोवाट्स के लिहाज से रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पेट्रोल की एक टैंकी 2 दिन के बाद करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक भी आपने 2 दिन के बाद ही चार्ज करनी है। आप रात के वक्त जाएं, सारा वक्त तो गाड़ी नहीं चला रहे, अगर आप कमर्शियल यूज नहीं कर रहे गाड़ी का, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि गो एंड गेट इट चार्ज फॉर 1 आवर। सही। रोज भी तो नहीं आप जा रहे ना, देयर इज नो हैसल कि अच्छा, रोज रोज आप एक पेट्रोल आखिरी पंप सवाल पर जो जा रहे हैं, खासतौर वो जो पे 5-5 मिनट कराची लगते के हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक है कि यहाँ जो सड़कों की इस वक्त हालत है, या यहाँ जब कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो वो सड़कों पर पानी पानी होता है, तो इन दोनों में जो ईवी है उसकी परफॉर्मेंस इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फिर जब मौसम की शिद्दत होती है तो उसमें वो इस पर भी कुछ काम हो रहा है और बेहतरी है, या बारिश हो तो ईवी को फिर आप घर पर ही खड़ी कर दें? नहीं, देखें प्लीज, इस चीज को हर किसी ने क्लियर करना है कि जो आम पेट्रोल की गाड़ी की एहतियात है वही ईवी की एहतियात है। कश्ती तो है नहीं, इट्स अ कार। सो इसमें कोई है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। ईवी की जो बैटरीज होती हैं वो वाटर रेजिस्टेंस एक इसमें एक रेट होता है, उसके ऊपर होती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उस लेवल पर अगर गाड़ी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है तो इट हैज नो इश्यूज। अगर बहुत ही माड़ी किस्म की क्वालिटी की गाड़ी है तो देट शुड नॉट इवन कम ऑन द रोड। ईडीबी को ही इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि सेफ्टी के ऊपर वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। IP67 एक सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है जिसपे एक गाड़ी अगर है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियां IP67 पर हैं, तो वो इजीली आप बारिश के मौसम में, हर मौसम में कर सकते हैं। बस ये है कि जहां आप उसकी चार्जिंग कर रहे हैं बारिश का पानी उस जगह पर ना गिर रहा हो जहां उसकी गन लगती है। अदर देन दैट इट्स सेफ, इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सालेह हसन, ट्रक व्हीकल्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।